नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक आज फिर से आपके लिए एक अच्छी सी मूवी लाया हूँ जिसका नाम है मियामी मैग्मा। और इस मूवी में हम देखेंगे कि एक समुद्र से ऑयल निकालने वाली कंपनी के कारण पूरा मियामी शहर ही खतरे में आ गया। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। लेकिन मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन मूवियाँ लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक समुद्र के बीच में ऑयल स्टेशन देखते हैं जिसका नाम ट्रांस ओशियन अल्फा है। और इस स्टेशन पे इस समय काफी सारे लोग मौजूद हैं। अब यहाँ हम कंट्रोल रूम में देखते हैं कि कंट्रोल रूम में मौजूद दो लोगों को मॉनिटर पर कुछ रीडिंग मिलती है जिनके हिसाब से समुद्र में ड्रिलिंग करने वाला हिस्सा खराब हो रहा है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद एक इंसान दूसरे इंसान से बोलता है कि हमें इस मशीन को रोक देना चाहिए। लेकिन ये सुनकर दूसरा आदमी बोलता है कि अगर हमने ये किया तो हमारी नौकरी पर खतरा आ जाएगा, जिसके कारण वो उसे रोकने से मना करता है। लेकिन पहला इंसान इस बात की खबर बाहर मौजूद अपने सीनियर को देने जाता है, जिसके बाद सीनियर जल्दी से अंदर आके उस मशीन को पूरी तरह बंद कर देता है। लेकिन मशीन को रोकने में देरी होने के कारण उस प्लांट में ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर कर अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंडों बाद वो पूरा प्लांट ब्लास्ट हो जाता है और वो समुद्र में डूबना शुरू हो जाता है। यहाँ से अब हम नेक्स्ट सीन में पहुंचते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक कॉलेज में डॉक्टर एड्रीन नाम की टीचर अपने स्टूडेंट्स को ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा रही है। और वो क्लास खत्म होने के बाद अगले दिन कुछ स्टूडेंट्स को लेकर एक रिसर्च ट्रिप पर जाने वाली होती है, जिस ट्रिप के लिए वो वहाँ मौजूद कुछ स्टूडेंट्स को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम एमिली है, और एमिली एड्रीन की सिस्टर है। लेकिन इस रिसर्च ट्रिप पर एड्रीन अपनी बहन एमिली को नहीं ले जाती है। एमिली हमेशा क्लास में लेट आती है, लेकिन एमिली एड्रीन से उसको साथ ले जाने के लिए बोलती है। और कुछ मनाने के बाद एड्रीन एमिली को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम एक ऑयल कंपनी देखते हैं, और ये वही कंपनी है जिसका पिछली रात समुद्र में वो पूरा प्लांट इसी खराबी के चलते ब्लास्ट होकर डूब गया है। और यहाँ प्रेस के आगे इस कंपनी सीईओ जैकब है, जो न्यूज रिपोर्टर्स को बोलता है कि कल रात से ही उनका कांटेक्ट ट्रांस ओशियन अल्फा से नहीं हो पा रहा है, और उन लोगों ने हेलीकॉप्टर्स की कुछ टीम वहाँ पर चेक करने के लिए भेज दी है। उसके बाद जैकब अपने जूनियर रे को न्यूज रिपोर्टर से बात करने के लिए बोलता है, जिसमें रे न्यूज रिपोर्टर्स को बोलता है कि उनका ट्रांस ओशियन अल्फा प्लांट काफी ज्यादा आधुनिक है और वो पानी में डूब नहीं सकता है, और वो उस प्लांट को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम ब्रेंटन को देखते हैं, और हमें पता चलता है कि ब्रेंडन एड्रीन के लिए उसकी लैब में काम करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रे जैकब को बोलता है कि जब तक हमें ट्रांस ओशियन अल्फा की कोई खबर ना मिल जाए तब तक हमें अपने सभी प्लांट्स का काम रोक देना चाहिए। लेकिन इस बात के जवाब में जैकब रे को बोलता है कि उन लोगों को ये करने से काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, वो बाकी प्लांटों को नहीं रोकेगा। लेकिन रे फिर से जैकब को समझाने की कोशिश करता है कि कहीं इससे कोई काफी बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन इस बार जैकब रे पर काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसे चुप करा देता है और वहाँ से जाने को बोलता है। यहाँ नेक्स्ट डे एड्रीन अपने सभी स्टूडेंट्स को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उन्हें आज रिसर्च करनी है। जिसके बाद एड्रीन सभी स्टूडेंट्स को कुछ रिसर्च सामान देकर बोलती है कि इन लोगों को यहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। जिसके बाद सब अपने अपने डाटा को कलेक्ट करने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ एड्रीन को नदी के किनारे एक मरा हुआ मगरमच्छ दिखता है कि उस मगरमच्छ की मौत गर्म पानी में बॉईल होके हुई है, जिसे देखकर एड्रीन को कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो उस मगरमच्छ से एक सैंपल ले लेती है। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट एक नाव लेकर नदी में उतर जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उस नदी का पानी अपने आप गर्म होना शुरू हो जाता है। उस नदी के पानी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस कारण से वो स्टूडेंट अपनी नाव से पानी में गिर जाता है और उस गर्म पानी से उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ एड्रीन और बाकी लोगों को उस स्टूडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ जैकब और रे को पता चलता है कि उनका ट्रांस ओशियन अल्फा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और उसके खत्म होने का कारण ये होता है कि वो लोग समुद्र पे उस जगह पर ड्रिल कर रहे हैं जहाँ पर एक काफी पुराना ज्वालामुखी है, और वो वहाँ से ज्यादा तेल निकालने के कारण काफी तेजी से ड्रिल कर रहे थे, और ये इल्लीगल होता है। के बाद रे फिर से जैकब को बोलता है कि उनको ये बात अपने अधिकारियों को बता देनी चाहिए। लेकिन जैकब रे को पुलिस का डर दिखा के फिर से चुप करा देता है, और जैकब रे से एक झूठी न्यूज फैलाने के लिए बोलता है, जिसमें वो बोलता है कि वो न्यूज रिपोर्टर्स के आगे झूठ बोल दे कि उनका ट्रांस ओशियन अल्फा
प्लांट एक काफी बड़े तूफान की चपेट में आने के कारण तहस नहस हो गया। उसमें मौजूद सभी लोग भी मर चुके हैं। अब यहाँ एड्रीन से मिलने उसका एक्स हस्बैंड आता है, जो एड्रीन से उसे कॉफी पर चलने के लिए बोलता है, जहाँ पर एड्रीन का एक्स हस्बैंड उसे एड्रीन की एक पुरानी रिसर्च के बारे में बात करता है कि उसकी वो रिसर्च एकदम सही थी, क्योंकि अब उनको ऐसे कुछ ज्वालामुखी के सैंपल्स मिले हैं जो उसकी उस रिसर्च को सही साबित करते हैं। इसके बाद यहाँ हमें एक बीच देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग मस्ती कर रहे हैं और वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट होने वाला है। यहाँ दूसरी तरफ जैकब अपने एक दूसरे ऑयल प्लांट पहुँचता है, जहाँ वो एक इंसान से मिलता है जिसका नाम बुश होता है, और ये बुश जैकब के सभी प्लांटों को मॉनिटर करता है। उसके बाद जैकब बुश से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिसके जवाब में बुश बोलता है कि उसे भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, और साथ में वो बोलता है कि ऑयल का टेम्परेचर अपने आप काफी ज्यादा बढ़ रहा है और हर जगह से काफी ज्यादा आवाजें आ रही हैं। ये सुनकर रे फिर से जैकब को बोलता है कि उनको सभी प्लांट्स को रोक देना चाहिए, लेकिन फिर से जैकब रे को जॉब से निकालने की धमकी देकर चुप करा देता है और उसको वहाँ से किसी दूसरा काम पर भेज देता है। अब रे के जाने के बाद जैकब बुश से बोलता है कि वो सभी प्लांट्स की अपने कंप्यूटर से ऑयल निकालने की स्पीड बढ़ा दे, लेकिन इसके जवाब में बुश बोलता है कि कंप्यूटर से इससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाई जा सकती। तो जैकब मैनुअल हैंडल से ही वहाँ मौजूद एक प्लांट की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन ये करने से वहाँ मौजूद एक पाइपलाइन में काफी ज्यादा प्रेशर बन जाता है, जिस कारण से उस पाइपलाइन में से एकदम से काफी ज्यादा गर्म ऑयल बाहर निकल जाता है और वो ऑयल सीधा जैकब के ऊपर गिरता है, जिस कारण से जैकब की वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ उस बीच पर कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच वहाँ समुंदर में एक गर्म हवा का तूफान आ जाता है, जिस कारण से वहाँ बीच पर काफी सारे लोग जलकर मर जाते हैं। और ये न्यूज एड्रीन टीवी पर देखती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि एक और बड़ा तूफान आने वाला है, जिसे सुनकर एड्रीन का एक्स हस्बैंड बोलता है कि उसे एक जगह पता है जहाँ पर जाके उसे काफी सारा डाटा मिल सकता है और वो इस तूफान का और अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके लिए एड्रीन का एक्स हस्बैंड और एमिली वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ जैकब के मरने के बाद रे सभी चेयरमैन को कुछ समय के लिए इस काम को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन चेयरमैन रे को उस कंपनी का नया सीईओ बनाने की बात बोल देता है, और साथ में वो उसको ये भी बोलता है कि हम लोग इस काम को 1 महीना और करेंगे और डबल स्पीड से करेंगे, और जो भी इसमें से प्रॉफिट आएगा 50% वो रे को दे देंगे। जिसे सुनकर रे की नीयत खराब हो जाती है और वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, और अब वो इस कंपनी का नया सीईओ बन जाता है। अब दूसरी तरफ एड्रीन का एक्स और एमिली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उनको डाटा कलेक्ट करना है, और वो लोग वहाँ मौजूद एक टनल में जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारा लावा आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें एड्रीन के एक्स हस्बैंड की मौत हो जाती है, पर एमिली वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है। अब यहाँ एड्रीन और ब्रेंडन रे के ऑफिस पहुंचते हैं, क्योंकि एड्रीन को लगता है कि इन लोगों ने उसकी रिसर्च चुराई है और उसी रिसर्च का यूज करके ये लोग ज्वालामुखी के आसपास से काफी इल्लीगल तरीके से ऑयल निकाल रहे हैं। और एड्रीन रे से मिलके बोलती है कि उन लोगों ने उसकी रिसर्च चुराई है, जिसके जवाब में रे बोलता है कि ये रिसर्च उसकी खुद की है, उसने उसकी रिसर्च नहीं चुराई है। और इसके बाद रे उन दोनों को उसके ऑफिस से जाने के लिए बोल देता है, लेकिन जाते समय एड्रीन रे के कंप्यूटर टेबल पर एक ट्रांसमीटर लगा देती है, जिसकी हेल्प से वो रे के ऑफिस के बाहर से ही उसके कंप्यूटर में से डाटा चोरी करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही सेकंडों में रे की नजर ट्रांसमीटर पे पड़ जाती है, वो उस ट्रांसमीटर को वहीं पर तोड़ देता है, लेकिन अब तक एड्रीन ने काफी सारा डाटा उसके कंप्यूटर से चोरी कर लिया होता है। इसके बाद रे बुश को बुलाता है और वो उस डाटा के कारण बुश को ऑर्डर देता है कि वो जाकर एड्रीन को जान से मार दे, उसकी लैब को भी खत्म कर दे। उसका ऑर्डर मिलते ही बुश एड्रीन पर एक गोली चलाता है, लेकिन गलती से एड्रीन उस गोली से बच जाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन भागकर जब वो अपनी लैब पहुँचते हैं तो एड्रीन देखती है कि उसकी लैब में आग लग चुकी है और वहाँ मौजूद सभी सामान जल गया है। लेकिन इस आग में उसके कंप्यूटर की एक हार्ड डिस्क बच जाती है। लेकिन इसी बीच ब्रेंडन के पास एक कॉल आती है, जिसमें हमें पता चलता है कि ब्रेंडन भी रे के साथ मिला हुआ है और एड्रीन की रिसर्च ब्रेंडन ने ही रे को पैसों के लिए बेची थी। अब रे ब्रेंडन को फोन पर धमकी देता है और उसे एक काम करने के लिए बोलता है, जिसमें वो ब्रेंडन को बोलता है कि उसको एड्रीन के पास सभी सबूतों को मिटाना होगा और साथ ही में अब उसको एड्रीन को भी जान से मारना होगा। अब यहाँ वो लावा पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाता है और लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण से काफी सारे लोग मरना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ एमिली अपनी जान बचाकर भागते एड्रीन के पास पहुँचती है, जहाँ पहुंचकर वो सारी बात बताती है, जिसके बाद एड्रीन एमिली को काफी ज्यादा समझाती है।
अब इस लावा से शहर को बचाने के लिए आर्मी जर्नल भी एड्रीन से मिलता है, जहाँ एड्रीन आर्मी जर्नल को बोलती है कि वो लोग इस लावा को लिक्विड नाइट्रोजन नाम के केमिकल से रोक सकते हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए उन लोगों को एक परफेक्ट जगह ढूंढनी होगी जहाँ से वो लोग लिक्विड नाइट्रोजन को धरती के अंदर डाल सके। तो वो जगह ढूंढने के लिए आर्मी जर्नल एड्रीन को एक हेलीकॉप्टर दे देता है, जिसके बाद एड्रीन और ब्रेंटन हेलीकॉप्टर से वो जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। हेलीकॉप्टर में मौजूद एक जीपीआरएस के थ्रू वो जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच हेलीकॉप्टर में ब्रेंटन सारी सच्चाई एड्रीन को बता देता है कि उसी ने पैसों के लिए रे को उसकी रिसर्च बेची थी और वो रे से इसके लिए काफी ज्यादा माफी मांगता है। लेकिन इस समय सबसे जरूरी काम इस लावा को रोकना होता है और इस लावा को रोकने के लिए एड्रीन को ब्रेंडन की हेल्प की जरूरत होती है, जिस कारण से वो ब्रेंडन को माफ कर देती है और अब उनको वो जगह भी मिल जाती है जहाँ से वो धरती के अंदर वो केमिकल डाल के इस लावा को रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ एक आर्मी ऑफिसर भी रे के साथ मिला होता है, तो वो आर्मी ऑफिसर एड्रीन की बहन एमिली को पकड़ लेता है और वो उसे पकड़कर रे के पास ले जाता है। जिसके बाद रे एड्रीन के पास फोन करता है, उसको फोन पर धमकी देता है कि अगर वो कुछ ही टाइम में उसके पास वो डाटा लेकर नहीं पहुंची तो वो उसकी बहन को मार देगा। लेकिन यहाँ एमिली उस आर्मी ऑफिसर पर अटैक करके उसे घायल कर देती है और बच के भागने की कोशिश करती है और एंड में वो उस आर्मी ऑफिसर पर लिक्विड नाइट्रोजन फेंक देती है, जिससे वो आर्मी ऑफिसर वहीं पर बर्फ की तरह जम जाता है और मर जाता है। जिसके बाद एमिली उसकी गन लेकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ एड्रीन भी अपनी सिस्टर को बचाने के लिए रे के पास आ जाती है, जहाँ एड्रीन रे से उसकी सिस्टर के बारे में पूछती है। लेकिन रे अपने डाटा के लिए एड्रीन पर अटैक कर देता है, पर उसी समय वहाँ पर एमिली भी आ जाती है। जिसके बाद एमिली और एड्रीन दोनों मिलकर रे को गोलियों से भून देते हैं और वहाँ से भागकर बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों आर्मी के ट्रक्स के साथ उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन लोगों को उस लिक्विड को धरती में डालकर इस लावा को रोकना है। जहाँ जाकर एड्रीन देखती है कि वहाँ पर काफी सारा लिक्विड नाइट्रोजन रखा हुआ है और वहाँ पर जगह जगह पर रिमोट कंट्रोल बॉम्ब लगा रखे हैं, क्योंकि वो लोग ये काम बॉम्ब को ब्लास्ट कर कर करेंगे। ये देखने के बाद वो लोग वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं और आर्मी जर्नल कंट्रोल रिमोट से उन सभी बॉम्ब्स को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण वो रिमोट काम नहीं करता है। जिसे देखकर आर्मी जर्नल से रिमोट ले लेता है, दोबारा से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो सभी बॉम्ब्स केमिकल्स के साथ लगे हुए हैं और वो वहां जाकर रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण से वो सारा केमिकल धरती के अंदर चला जाता है और उस लावा को रोक देता है। लेकिन साथ में ब्रेंडन की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 70% मियामी शहर लावा के कारण खत्म हो चुका है और वहाँ पर कुछ ही बिल्डिंग्स मौजूद है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी और साथ में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरह की मूवियाँ लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता हूँ। धन्यवाद।